हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो में मैंने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार मैंने वहाँ पर पढ़े, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में वहाँ पर बताया है और इसके पूरे यहाँ पर डेफिनीसन, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ूँगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय, आपको समझाऊँगा। समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, आप सब समझें, उसको नोट करते जाएँ अपने कॉपी में और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको पूरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जो भी नॉलेज दूंगा, आपको पूरी तरह समझ में आए। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से मैं आपको इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो आपको देता हूँ। इस वीडियो में आपका सभी लोगों का आपका स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय आय, और इसके पहले मैंने यहाँ पर जो भी पढ़ाया आपको बताया है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है फ्रेंड्स? भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन बहुत ही हर बार पूछा जाता है, हर एक पेपर में लगभग पूछा जाता है। तो क्या है फ्रेंड्स? भारत ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना 1867 से 1868 ईस्वी के मध्य की है फ्रेंड्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है, आप इसको याद कर लीजिए। 1867 से 1868 के मध्य दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने की। और दूसरा क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि किस सन में की राष्ट्रीय आय की गणना, किस सन में हुई और किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी के बीच यहाँ पर इसकी स्थापना की फ्रेंड्स। तो चलिए आपको आगे चलते हैं, आगे इससे पूरे डिटेल में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई है। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय मतलब पर पर्सन इनकम जो है आपका 20 रुपये बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पाद और आय पद्धति के आधार पर की है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूट इन इंडिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप याद कर लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूट इन इंडिया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूट इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में विस्तार से बताया है। तो आपको विस्तार से पढ़ना है तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पुस्तक को आप ले लीजिए। तो इस पुस्तक में आपको यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक ढंग से गणना VKR के द्वारा की गई है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? VKR के द्वारा की गई है राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक ढंग से गणना। तो चलिए चलते हैं इसकी परिभाषा पर। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पर डिफिनीशन इसकी क्या निकल के आती है, तो आपको मैं डिफिनीशन यहाँ पर आपको पूरा तरह से डिफाइन कर दूँ। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में अनुमानित एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य और योग्य से लगाया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य और योग्य से लगाया जाता है, जिसमें विदेश अर्जित देशी आय को जोड़ लिया जाता है। मतलब यहाँ से आपको जो भी एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, जो भी यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं के शुद्ध मूल्य, जितनी भी आपकी सेवाएं होती हैं उनका शुद्ध मूल्य और योग से लगाया जाता है, जिसमें विदेशी अर्जित देशी है, जो भी विदेश से अर्जित देशी आय होता है उसको भी यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। वर्तमान में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। तो मुख्यालय फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुख्यालय यहाँ पर इसका दिल्ली में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है यहाँ पर 1951 संगठन, किसके द्वारा? सांख्यिकी संगठन 1951 के द्वारा। ये आप सब नोट कर लीजिए फ्रेंड। चलते हैं इसको उसके बाद GDP पे, ये सकल घरेलू उत्पाद पे। तो क्या है आपका सकल घरेलू उत्पाद? GDP क्या है? तो यहाँ से आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप इसकी पूरी मैं आपको बताता हूँ कि GDP आपका क्या होता है। GDP आपका जो है
सकल घरेलू उत्पाद से आशय जब किसी देश की सीमा के अंदर, इसका आशय निकल के आता है कि जब किसी देश की सीमा के अंदर अनुमानित एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक एवं बाजारिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ से अर्थ निकल के आता है कि जब किसी देश के अंदर अनुमानित एक वर्ष में उत्पादित जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ होता है, सेवाओं हुई होती हैं, उनका मौद्रिक, उनका मूल्य और बाजारिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसके मौद्रिक और बाजारिक मूल्य को यहाँ पर जीडीपी उसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलते हैं आपका जीएनपी पे। जीएनपी क्या होता है फ्रेंड्स? सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के होता है जब जीडीपी में विदेश से अर्जित किसी आय को जोड़ दिया जाए और देश में अर्जित विदेश आय को घटा दिया जाए। क्या होगा फ्रेंड्स? जब जीडीपी में विदेश से अर्जित देशी आय को जोड़ दिया जाए और देश में अर्जित विदेश आय को घटा दिया जाए तो जीएनपी निकल आता है। तो इसका आपका एक फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित देशी आय माइनस देश से अर्जित विदेशी आय। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जीएनपी निकल आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या निकल के आएगा? जीएनपी। तो यहाँ चलते हैं अगले टॉपिक पर, तो जो कि आपका है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास खर्च को घटा दिया जाता है तब एनएनपी निकल के आ जाता है। जैसे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास खर्च, जो भी आपका खर्च हुआ हो उसको आप जीएनपी में माइनस कर देंगे तो आपका एनएनपी निकल के आ जाएगा, एनएनपी। उसके बाद आपका आता है प्रति व्यक्ति आय, पीपीआई। पीपीआई कैसे निकलेगा? जब भारत के संपूर्ण राजस्व से भारत की संपूर्ण जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो पीपीआई आ जाएगा। क्या फ्रेंड्स? जब भारत के संपूर्ण राजस्व से, मतलब पूरे राजस्व से भारत की संपूर्ण जनसंख्या, जितनी भारत की पूरी जनसंख्या है, अपने देश की पूरी जितनी जनसंख्या है उससे भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका पीपीआई निकल के आ जाएगा। पीपीआई इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा, पीपीआई इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। तो आपका जो हो जाएगा पीपीआई, यहाँ से पीपीआई निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा, एक बार आपको फिर से मैं बता दूं। इस वीडियो में मैंने पढ़ा यहाँ पर आपका कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जीडीपी मैंने पढ़ा, उसके बाद आपको बताया मैंने जीएनपी क्या होता है, एनएनपी के बारे में बताया और आपका पीपीआई के बारे में यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर डेली क्लासेस चल रही हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे यहाँ पर मैथ हो। मैथ भी शुरू करने वाला हूँ, बहुत ही जल्द शुरू कर दूँगा, 2 से 3 दिन में। उसके बाद फ्रेंड्स चाहे आपका हर एक सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका साइंस भी चल रहा है फ्रेंड्स, रीजनिंग भी शुरू हो चुकी है। आज वहाँ पर क्लॉक पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और सबसे ज़्यादा आप लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।